नमस्कार दर्शक बिंदु, मैं अतुल त्रिपाठी वीरगंज नेपाल से आप लोगों के सम्मुख पाकिस्तान प्रीमियर लीग पीपीएल का 38वां मुकाबला जो कि लाहौर कलंदर्स और पेशावर जालमी के बीच में 25 अप्रैल 2026 को शाम को 7 बजे लाहौर की ग्राउंड में होनी है। उस मैच का मैं अंक ज्योतिषीय विश्लेषण व परिणाम लेके आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हूँ। यह प्रेडिक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात शेयर करते हुए मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि इस मैच का जो प्रेडिक्शन है मेरा सही हुआ। आज का प्रेडिक्शन पाकिस्तान प्रीमियर लीग का सही हुआ, साथ ही इंडियन प्रीमियर लीग का भी सही हुआ। इसमें कहीं ना कहीं मेरे दर्शकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसलिए मैं अपने व्यूअर्स को थैंक्स बोलना चाहूँगा। और इस मैच का प्रेडिक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहूँगा। जो भी दर्शक मेरे वीडियो में नए हैं या जिन दर्शकों ने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, मेहरबानी करके आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे आगे बढ़ने में मदद मिलती रहे। अब हम लोग चलते हैं मैच की तरफ। मैच का नंबर है 38, 8, 3, 11, 1, 1, 2। 2 नंबर चंद्रमा का हुआ। ये मन का कारक है, माता का कारक है, परदेश का कारक है। इसके बाद से मैच का डेट हुआ 25, 2 + 5 7 होगा। ये केतु हुआ, ये इच्छा का कारक है। ये शनि का छाया ग्रह है। शनि के छाया ग्रह में राहु और केतु आते हैं। राहु के पास सिर्फ सर है और केतु के पास सिर्फ धड़ है, इसलिए राहु खुरापात जानता है और केतु सिर्फ इच्छा करता है। उसके पास शारीरिक श्रम करने की क्षमता बहुत होती है, क्योंकि शारीरिक श्रम शरीर से ही होगा। शारीरिक श्रम केतु के पास शरीर है, इसलिए शारीरिक श्रम वो बहुत करेगा। मस्तिष्क नहीं है, इसलिए सोचने समझने की शक्ति राहु के पास शून्य होती है। अब इसके बाद से लाहौर कलंदर्स का नेम टोटल 8 है। ये शनि का छाया ग्रह हुआ। दैत्य ग्रुप होने से डेट का फेवर लाहौर कलंदर्स को मिलेगा। इसके बाद से शाहीन अफरीदी हैं इसके कैप्टन। इनका नेम टोटल 5 है, जो बुध का हुआ। और न दैत्य ग्रुप का हुआ न देव ग्रुप का हुआ। इसका काम है दोनों टीमों के प्लानेट को कोऑर्डिनेट करना, ग्रहों को कोऑर्डिनेट करना, समन्वय कायम करना। तो यहाँ पे 5 नंबर होने की वजह से दोनों का सपोर्ट तो मिलेगा, मगर ये 5 नंबर डायरेक्ट 2 को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, एज ए कम्युनिकेटर कोऑर्डिनेटर रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे पेशावर जालमी का 2 नंबर है, तो 2 से 2 का फेवर होगा। और बाबर आजम का 7 नंबर है, तो 7 से 7 का फेवर होगा। तो कहीं ना कहीं मैच डेट और मैच नंबर जो दोनों हैं 2 7 यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे 2 7 ना आके 2 5 आ रहा है। इस वजह से एक बात आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस मैच में अभी तक की एनालिसिस में आपको पेशावर जालमी बाबर आजम की टीम को हम लोग 52% विनिंग चांसेस देंगे और इनको हम लोग 48% विनिंग चांसेस देंगे। 2% ज़्यादा बाबर आजम को जाएगा। अब इसके बाद से मैच वाले दिन का हम लोग ग्रिड बनाते हैं। तो मैच वाले दिन का जो ग्रिड है उसको हम देखते हैं तो सिर्फ एक इमोशनल एरो आता है। इसके बाद से कहने को हम लोग एक कह सकते हैं 66% टारगेट एरो, 66% गोल्डन एरो, 66% सिल्वर एरो, यानी कि वाई शेप आ जाता है। डिटेल में जाएंगे तो इसका भी अर्थ निकलेगा, अर्थ होता है, मगर अभी उसके बारे में जाना जरूरी नहीं है। बस हम लोग एक इमोशनल भावनात्मक तीर लेके चलेंगे। और क्या बोलते हैं, शाहीन अफरीदी का नेम टोटल 5 है। इनका डेट ऑफ बर्थ 6/4/2000 है। इनका ड्राइवर 6, कंडक्टर 3, एंजल 9 होगा। इनका ग्रिड बनाएंगे तो हम यह कह सकते हैं कि एक इनके पास एक्शन एरो नहीं है और एक इमोशनल एरो नहीं है, 7 न होने की वजह से यह नंबर 7 का है। बाकी 6 ग्रिड कंप्लीट है यहाँ पे, मगर मैच की रिक्वायर्ड जो ग्रिड है यहाँ पे नहीं है। ये इनके लिए एक माइनस ड्रॉबैक हुई। और इधर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लॉन्ग विजन एरो, प्रैक्टिकल एरो और आपको सिल्वर एरो। 8 न होने की वजह से ये 3 एरो एब्सेंट है, मगर 8 ग्रिड में से 5 ग्रिड यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे 6 ग्रिड मौजूद है, यहाँ पे 5 ग्रिड मौजूद है। 5 ग्रिड में इमोशनल ग्रिड इनके पास है, तो 1 प्लस पॉइंट इनके पास आ गया। अब ग्रिड के मामले में शाहीन अफरीदी मजबूत दिख रहे हैं, मगर काम का ग्रिड इनके पास नहीं होने से यह मजबूती ग्रिड की जो है वो गौण हो जाएगी।
एकदम नेग्लिजिबल हो जाएगी। इसके बाद से अब हम लोग लाहौर ग्राउंड की कुछ हम चर्चा कर लें। तो लाहौर की जो ग्राउंड है, स्टार्टिंग में पावर प्ले की ओवर में बैट्समैन को भी फेवर मिलेगा ग्राउंड की तरफ से, और नए बॉल होने की वजह से बॉलर को भी फेवर मिलेगा, क्योंकि नया बॉल स्विंग करती है, इसकी वजह से पावर प्ले में विकेट मिलने के चांसेस रहेंगे। मिडिल ओवर में ग्राउंड जो है स्पिनर्स को फेवर करेगी, और उसके बाद से डेथ ओवर में जो है ग्राउंड स्पिनर्स को ही फेवर करेगी, क्योंकि जब शुरू से बॉलर को फेवर करती आ रही है तो डेथ ओवर में स्पिनर्स को ही फेवर करेगी। और इसके बाद से एक बात और हम लोग को ये भी देखना जरूरी होगा कि यहाँ पे मैच जिस दिन हो रहा है उस दिन 7 नंबर है, और यहाँ पे न्यूट्रल ग्राउंड का वैल्यू 5 नंबर है। तो 7 नंबर कहीं ना कहीं अचानक मोड़ देता है। तो इसलिए ग्राउंड मोटा मोटी ये कहिए कि स्लाइटली बॉलिंग फेवरेबल ग्राउंड है। यहाँ की एवरेज स्कोरिंग जो है 160 से 175 है। तो रन कम होने का मतलब है 180 से ऊपर जाता तो हम लोग स्लाइटली बैटिंग फेवरेबल कह के जाते, लेकिन 180 भी नहीं है, इसलिए हम लोग स्लाइटली इसको बॉलिंग फेवरेबल ग्राउंड मान के चलेंगे। अब ये ग्राउंड बॉलिंग फेवरेबल हो गई, यहाँ पे बॉलर्स का योगदान ज़्यादा रहेगा। अब हम चलते हैं नक्षत्र की तरफ। तो मैच वाले दिन में शाम को 8:04 तक चंद्रमा जो है अश्लेषा नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं। अश्लेषा नक्षत्र है जो बुध की स्वामित्व में आता है। तो 8:04 तक मैच पे बुध प्रभावित हो गए खगोलीय दृष्टिकोण से। उसके बाद से 8:04 के बाद माघा नक्षत्र में चले जाएंगे। तो माघा नक्षत्र केतु का हुआ। तो मैच का जो डेट है ये 7 नंबर का, 7 नंबर अनसर्टेनिटी का, अनिश्चितता का जो है, और शारीरिक श्रम करवा के फल मिलना न मिलना वो भगवान भरोसे ही रहता है। तो 7 नंबर का सही अर्थ हम लोग को 8:04 के बाद जो खेल में तब्दीली देखने को मिलेगी वो सारी तब्दीली केतु की वजह से, ऐसा आप लोग मान के चलिएगा। अब यहाँ पे हम लोग को क्या क्या देखना पड़ा, 2 नंबर से आने वाले अल्फ़ाबेट, 7 नंबर से आने वाले अल्फ़ाबेट, 5 नंबर से आने वाले अल्फ़ाबेट। इन तीनों नंबर से आने वाले अल्फ़ाबेट को तो मैंने देखा, नो डाउट। उसके बाद मैंने किया क्या कि आपको मैंने किया क्या कि और जो मैच के जो फैक्टर है इसको इफेक्ट कर सकते हैं उसका मैंने वो किया, एनालिसिस करके कुछ नाम मैंने लिया, शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, फ़खर जमान, ये सब मैंने लिया हुआ। इधर सुफियान मुबीन, इफ्तिकार शान, कुशल मेंडिस, बाबर आजम, सारे एनालिसिस करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि यह मैच जो है वो पेशावर जालमी जीत रही है, तथा मैं दोनों टीमों के कैप्टन को जीत के लिए अग्रिम शुभकामना दे रहा हूं, तथा रात मैच का ड्यू का बहुत बड़ा रोल रहेगा। इसलिए मेरी दोनों टीम के कैप्टन से एक यही सलाह है कि जो टॉस जीतेगा पहले बैटिंग कर ले, क्योंकि क्या बोलते हैं ये ग्रह नक्षत्र के अलावा 9:40 के बाद से ग्रह गोचर की स्थिति खराब होती जा रही है। उसके बाद से मैच में मैच में डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाएगा किसी भी तरह से। इसलिए पहले जो टीम बैटिंग कर लेगी वो सेफ रहेगी। अतः मेरा सजेशन दोनों टीमों के कैप्टन को रहेगा कि जो जीतेगा वो पहले बैटिंग कर ले, और मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से पेशावर जालमी ये मैच जीत रही है। मगर मैं दोनों टीमों को अग्रिम शुभकामना दूंगा, तथा मैं अपने दर्शकों को सबसे बड़ा धन्यवाद दूंगा जिनके सहयोग के बदौलत मैं अभी तक यहाँ पे खड़ा हूँ। अतः मेरी अंतिम गुजारिश आप लोगों से, लास्ट में जाते जाते गुजारिश यह है कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, तथा मेरे वीडियो के लिए अपना समय दें, मेरा वीडियो देखें, तथा अब मुझे आज्ञा दें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। अभी के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।